हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल शेयर मार्केट न्यूज़ डेली बेल्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के Q3 के रिजल्ट्स जो आउट हो चुके हैं। इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ओवरऑल रिजल्ट किस तरीके का रहा है, नतीजे किस तरीके के आए हैं, ये तो आप जान ही चुके होंगे। ओवरऑल एक एनालिसिस करेंगे किस तरीके के रिजल्ट्स अभी आए हैं, क्या नंबर्स हैं और आगे की क्या स्ट्रैटेजी आपको इस स्टॉक में रखनी चाहिए। पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन एज वेल, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8,758 करोड़ का प्रॉफिट इस बार, जो कि नेट प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ है कंपनी के इस बार के अक्टूबर नवंबर दिसंबर के क्वार्टर में, जिसमें कि जो प्रॉफिट परसेंट रहा है वो रहा 18.1% का। इनका नेट क्वार्टरली रिजल्ट का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रहा है गाइस। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है नेट इंटरेस्ट इनकम का। देखिए, ये मनी कंट्रोल के थ्रू मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ, जिसमें कि आप देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बैंकिंग सेक्टर का, किसी भी पर्टिकुलर बैंक का। क्योंकि देखिए बैंक का जो काम रहता है वो इंटरेस्ट पे ही अर्निंग इनकी डिपेंड रहती है। अगर ये बात की जाए कि इंटरेस्ट पे पैसा पीछे से लेकर आगे इंटरेस्ट पे ही पैसा आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो जो इंटरेस्ट पे इन्होंने पैसा लिया है और जो इंटरेस्ट इन्होंने अर्न किया है, उसके बीच के जो डिफरेंस को नेट इंटरेस्ट इनकम कहा जाता है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम इनका जो पहले था वो था 14,172 करोड़, जो कि बढ़कर अब हो चुका है 16,317 करोड़। वहीं गौर करने वाली बात है कि जो इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उस पर भी बढ़ोतरी आप देखिए, बहुत ही शानदार, जो कि है 4.2% का इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी रहा है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काफ़ी बहुत ही शानदार कहा जाता है। काफ़ी अच्छा अपडेट इस बार के नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इनका रहा है। गाइस, बात करें डिपॉजिट्स की, तो डिपॉजिट्स आप देखिए, टोटल डिपॉजिट्स में भी बढ़ोतरी यानी जंप देखा गया है। 19.1% का इसमें जंप देखा गया है दिसंबर 2019 में, जो कि बढ़कर 12.7 लाख करोड़ हो चुका है। एंड इनके जो कासा यानी करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स भी 29% का जंप उसमें देखा गया है, जो कि 3,74,639 करोड़ रहा है। जिसमें कि अगर बात की जाए करंट अकाउंट डिपॉजिट्स की, तो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स 1,72,108 करोड़ के रहे हैं। और अगर बात की जाए ओवरऑल, देखिए इनके जो कासा डिपॉजिट्स है ये काफ़ी सरप्राइजिंग है, एंड इसमें 43% के टोटल डिपॉजिट्स रहे हैं दिसंबर 2020 में। अब बात की जाए असेट क्वालिटी की, तो असेट क्वालिटी में भी आप देख सकते हैं जो ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसमें भी काफ़ी कंट्रोल किया है। लगभग आप देख सकते हैं 0.81% के इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि 1% से भी कम। काफ़ी शानदार इन्होंने अपने नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को भी कंट्रोल किया है। काफ़ी शानदार इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी एक अच्छा है, क्योंकि बैंकिंग के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इस पर्टिकुलर सेक्टर में, अगर जितने बैंक्स अपने एनपीएस कंट्रोल करते हैं उतना ही उनको मुनाफा लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है गाइस। फंडामेंटल्स पे भी अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैपिटल पर गौर करिएगा। 8,07,780 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस 1467 रुपये पे चल रहा है। हाई लो पे आप नजर रखें, 1497 का 52 हफ्तों का हाई है, 739 का लो है। स्टॉक का प्राइसिंग अर्निंग रेशियो 26.3, बुक वैल्यू 320 का है। डिविडेंड यील्ड देखिए, कंपनी अपने इन्वेस्टर को ज़्यादा डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कर रही है फिलहाल। रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 7.31%, रिटर्न्स ऑन इक्विटी 16.5%। फेस वैल्यू ₹1 का फेस वैल्यू है। गाइज, अगर बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, आप देखिए कि नंबर परसेंटेज में है, जिसमें कि दिसंबर की अगर हम बात करें, प्रमोटर्स होल्डिंग की 26% की प्रमोटर्स होल्डिंग है। एफ आई आईज 39.35%, डी आई आईज 21.4%, पोस्ट 7%, गवर्नमेंट 0.24% एंड पब्लिक एंड अदर्स आर 12.95%।
गाइस कल के लिए तो मैं यही कहूँगा कि मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है तो डेफिनेटली स्टॉक में भी उछाल हमें देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पूछें टारगेट, क्योंकि देखिए पिछले साल भी जनवरी 2020 के जब रिजल्ट आया था एंड उस वक्त स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, लगभग मार्च तक स्टॉक गिरा था। फिर मार्च के बाद यानी 780 790 के लेवल पे स्टॉक ने फिर जंप किया करना शुरू किया था। उसके बाद ही ये 1500 के लेवल तक आया है। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली एक 150 रुपये का स्टॉप लॉस रख के आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप बने रहना चाहते हैं तो। 1300 का पॉइंट एक बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर साइट है, वहाँ तक तो आप स्टॉक में बने रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वीडियो देखकर ही आपको पूरा इस पे आपको खुद का एनालिसिस भी करना है, आपको पूरा, हो सकता है मैं गलत हूँ, खुद का एनालिसिस भी करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट करना ना भूलें। और इसमें डेफिनेटली अगर आप 1 साल के लिए अगर आप मुझसे पूछे तो 1 साल के लिए आपको 2000 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। डेफिनेटली जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं, जिस तरीके के कंपनी के पास जो कासा स्टेटमेंट रेशियो मैंने बताया है, सारे फंडामेंटल्स को देखते हुए स्टॉक में काफ़ी एक अच्छा बूम हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, ट्रेड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कत आ सकती है। बट इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए काफ़ी शानदार स्टॉक है ये। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने बात की है नंबर्स के बारे में, एचडीएफसी Q3 के रिजल्ट के नंबर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।